राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए 42 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये हमारे पास मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हम 42 साइज के ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट जान लेंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको इसमें छोटे छोटे से सारे टिप्स क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं, और साथ ही हम इसमें आपको सिलाई के टिप्स भी बीच बीच में बताते जाएंगे। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 15 इंच की, कमर है 34 इंच का, चेस्ट है इनका 42 इंच का, और इसी प्रकार से हमें पूरा यहाँ पर नाप लेना है। तो हम कैसे कटिंग करेंगे चलिए देखते हैं। तो 42 का फोर्थ पार्ट होता है 10.5 इंच, ठीक है। 42 का फोर्थ पार्ट होता है 10.5 इंच, और 10.5 में आपको 4 में 2.25 जोड़ना है। तो कितना हो गया आपका 12.25। तो आपको इस तरह में 12.25 रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक कपड़े को उठा के ऐसे खिसकाएंगे और वहां पे छोटी बाजू के लिए हम ऐसे कपड़े को बचा देंगे और 12.25 यहाँ पर ऐसे रख देंगे। तो कपड़े को हमने ऐसे सेट कर लिया। दोस्तों ये अस्तर तिरछा निकला है, यहाँ पर टेढ़ा है, इसलिए हम यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे क्योंकि उसमें चौड़ाई कम चाहिए होती है, और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा चौड़ाई निकली है क्योंकि तिरछा कपड़ा है, तो जितने हमें जरूरत है उतना हम मार्क करेंगे, बाकी हम हटा देंगे। तो यहाँ देखिए हमको 12.25 चाहिए था, तो 12.25 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, इतने कपड़े की हमको यहाँ पर जरूरत है। तो इसको हमने देखिए ऐसे सीधा कर दिया है ताकि हमको ये पता चले कितना कपड़ा हमको चाहिए है। अब इसके बाद हम लंबाई मार्क कर लेंगे। 15 इंच की लंबाई के लिए 17 इंच का हमको कपड़ा चाहिए है। तो ये देखिए हमने 17 इंच का यहाँ पर कपड़ा इस तरह से ले लिया है, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के लिए पूरा कपड़ा। साथ ही हम इसी समय नाप लेंगे कि बैक पार्ट हमारा निकल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए 16 इंच हमारा बैक पार्ट के लिए भी मिल रहा है, और थोड़ा बहुत अगर कम होगा तो हम नीचे पट्टी लगा के एडजस्ट कर लेंगे, ये अस्तर वाला फैब्रिक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे गला, आई हुक, शोल्डर सब कुछ रखते हैं। तो सबसे पहला काम आई हुक का मार्जिन। यहाँ पे हमने 1/2 इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया है, और इसके लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप फ्रंट से ओपन कर रहे हैं तो आपको फ्रंट में देना है, और अगर आप बैक से ओपन कर रहे हैं तो आपको ये मार्क बैक में देना है। अब हमको क्या करना है, गला और शोल्डर रखना है। तो गला और शोल्डर हम रख रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच का। तो ये देखिए आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम 5.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, 2.25 इंच गला रख देना है और 2.25 इंच का हमको शोल्डर रख देना है। 2.75 गले की चौड़ाई, 2.75 शोल्डर की चौड़ाई, 0.25 हमने शोल्डर यहाँ पर डाउन कर दिया है। इसी के साथ ही हम आर्म होल की लंबाई रख देंगे। आर्म होल है हमारा 6 इंच का, तो हमने ये जो डाउन किया था वहां से मार्क करके 6 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल इस तरह से रख दिया है। अब हमें इस तरफ लाइन खींचनी है, तो इसी के साथ ही हम फिटिंग का निशान भी लगाते चले जाएंगे। तो जो इनका फिटिंग है वो होगा 11:15 पे, क्योंकि 10:30 होता है फोर्थ पार्ट 42 का, जिसमें 0.25 आपको 4 टक्स में ऐड करना है, तो हो गया हमारा 11:15। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे 11:15 पे मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, और जहां पे हमारा मार्क आएगा वहां पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए मार्जिन के लिए हमारे पास कपड़ा बच चुका है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, और वही नाप हम यहाँ पर भी रख देंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन को सीधा रखना है, अभी इसी लाइन के माध्यम से हम बेल्ट वाले टक्स का सही नाप निकालेंगे। अगर हमने बेल्ट वाले टक्स का सही नाप निकाल लिया है दोस्तों, तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पर सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए आपको सही मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ का सेंटर मार्क लेना है। हमने 6 इंच लिया था, इसका सेंटर मार्क हो जाएगा 3 इंच, ये ले लिया हमने। अब आपको ये जो चौड़ाई में फिटिंग का मार्क है, तो इस कॉर्नर से फिटिंग तक का आपको सेंटर मार्क लेना है, तो हमने यहाँ पर इसका सेंटर मार्क ले लिया है। अब आपको यहाँ पर बीच में 1 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए 1 इंच का निशान आपको देना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान इस तरह से दे दिया है। अब आपको कुछ खास काम और करना है जिससे आपके आर्म होल में कसाव ना हो। ये जो हमने लेंथ वाला सेंटर मार्क लिया था, इसमें 0.25 आपको गले की तरफ एक निशान और देना है। ये हमने यहाँ पे गले की तरफ एक निशान और दिया है। अब इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से हम इसमें ऐसे तिरछी लाइन पर निकालेंगे।
ये निकाल दी और लाइन को हल्का सा नीचे की ओर ले जाएंगे, हल्का सा 1 पॉइंट, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको इस निशान से इसको टच करना है। तो ये देखिए इस निशान से हम इसमें चले गए, ओके, और इसके बाद आपको इसमें पहुंच जाना है। तो ये देखिए आपका 42 का यहाँ पर ब्लाउज का नाप निकल आया है आर्म होल का। तो इस तरह से आप आर्म होल बनाइएगा, कभी भी कसाव नहीं होगा। अब हम गला बनाएंगे। गले का लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पर 6.5 इंच का। आप कितना रखना चाहते बताइए। चलिए हम यहाँ पे 6.25 इंच का रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, अच्छा लगेगा। 6.75 हमने गले का लेंथ रखा है। चौड़ाई हमने वही रखी है जो हमने ऊपर रखी थी, 2.75। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स तैयार किया है। इसकी गोलाई भी आपको एक खास तरीके से लगानी होती है। अगर आपने सही मेजर करके गोलाई लगाई तो ये गला आपका तिरछा नहीं होगा। आपको क्या करना, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस कॉर्नर से इस तरफ आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस बीच में आपको 0.75 पे निशान लगाना है, इस तरह से। और इनको आपको ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर परफेक्ट गला बनके तैयार हो गया है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो इनका जो बेल्ट है वो 13 इंच का बनके तैयार हो रहा है। जब 13 का बनके तैयार हो रहा है तो फिटिंग कटिंग कहाँ पर होगी, 14 इंच पे। तो ये देखिए 14 पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। और यहाँ पर हम अभी लाइन को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसमें एक शेप देना है जिससे हम बेल्ट को परफेक्ट आकार में बदल सके। तो ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1.75 एक ऊपर की ओर निशान लगाया है। और ये आई हुक वाले में हम सीधा रखेंगे। अब ये हमारा 42 का है तो यहाँ पे 4.2 पे हमने ऐसे एक निशान लगाया है। और इनको आपको यहाँ पे सीधा रखते हुए इस तरह से मिला देना है। ये देखिए ये हमने इसको ऐसे मिला दिया तो देखिए कितना क्लियर हमारा यहाँ पे बेल्ट का एक शेप आ गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 0.25, सिर्फ 0.25 एक मार्क करना है। और 3 इंच का यहाँ पे आपको मार्क देना है और इसको भी ऐसे जोड़ देना है। इतना काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद भी अगर आपका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है, फिटिंग में प्रॉब्लम है, मोस्टली क्या होता है कि कंधा उतरता है। क्यों, अगर आपका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है या चेस्ट की फिटिंग सही नहीं है, उसके लिए आप एक छोटा सा टिप्स जरूर करिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। इस फिटिंग से आई हुक के मार्जिन तक का आपको सेंटर मार्क ले लेना है, वो भी इस तरह से बेल्ट वाले हिस्से में रख करके। जो हमने यहाँ पर फिटिंग का मार्क रखा था 11.25 इंच का, उसको हमें इस तरह से सेंटर मार्क ले लेना है। और जहां पर भी आपका ये मेजर टेप डबल हो रहा है, आपने ऐसे निशान लगा दिया। इस निशान में नीचे की ओर यानी कि बेल्ट की तरफ आपको 1 इंच का चौथा हिस्सा मार्क करना है, वो है 0.25, इस तरह से। अब इस निशान को आपको यहाँ मिला देना है। फिर यहाँ से इस तरह से टेप देते हुए आपको इसमें टच कर देना है। इतना सा काम आप कर दीजिएगा, आपकी बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। अब चलिए दोस्तों, इसमें हमें टक्स लगाने हैं, उससे पहले आपको बेल्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो इनका कमर है 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5। तो आई होक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे 8.5 पे निशान रखेंगे। ये हमने यहाँ पे 8.5 से निशान दे दिया है। लेकिन जब हम बेल्ट वाले पे निशान रखेंगे तो आप इसमें 0.25 जोड़े निशान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा निशान हो गया 9.25 इंच का। ये देखिए हमने यहाँ पे 9.25 इंच ऐसे मार्क कर दिया है। अब हमने यहाँ पे फिटिंग ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब फिटिंग ड्रॉ कर दिया, चेस्ट का फिटिंग हो गया, हमें बेल्ट का टक कैसे मिलेगा। जो हमने यहाँ 4.2 का निशान लगाया था, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के आगे आपको एक निशान लगाना है। और वो निशान आपको कहाँ से लेना है, इस लाइन से और इस लाइन के बीच में जो ये गैप है, इसको मेजर करना है। ये हमने ऐसे रखा, ये देखिए। और जो भी नाप आपकी निकल के आती है वही आपको यहाँ रख देनी है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 2 इंच। एक टिप हमेशा याद रखिए, अगर चेस्ट और कमर में 8 इंच का अंतर है तो आपका ये टक्स 2 इंच का रेडी हो जाता है। तो ये देखिए 42, 34, 8 इंच का अंतर है, यहाँ पर हमारा 2 इंच का टक्स निकला। और ये 2 इंच हमने इस डॉट के बाद 2 इंच ऐसे मार्क कर दिया। ये हो गया हमारा मार्क। अब इसमें हम बीच का सेंटर मार्क ले लेंगे जो कि है 1 इंच पे। अब 1 इंच पे आपको 2.2 इंच का ऐसे ऊपर की ओर मार्क कर देना है। और ये आपका बन गया बेल्ट वाला मेन टक। जब आप इस लाइन पे एक फिटिंग कर देंगे तो परफेक्ट शेप होने के कारण कभी भी फिटिंग नहीं बिगड़ेगी।
अब आपको आई हुक वाला टक्स बनाते समय यहाँ से यहाँ का टक्स पॉइंट ले लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आपको यहाँ पर मार्क करना है 10.5। ये रखा हमने 10.5। ओके, ऊपर से नीचे की ओर हमने लिया 10.5। अब बगल से इस तरफ हमको लेना है 4.5, जिसको हम कहेंगे साइड डॉट। ये दो नाप आप ले लिया करें, इससे आपके ये वाले टक्स कभी गड़बड़ नहीं होंगे। ये देखिए हमने ले लिया यहाँ पे 4.5। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद ही लिया है, तो ये हमारा मेन डॉट यहाँ पर बन चुका है। ओके, ये मेन डॉट हमारा बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसी से 1.5 इंच की दूरी पे आपके सारे डॉट तैयार होंगे। देखिए इससे हमने 1.5 इंच अंदर की ओर ऐसे निशान लगा दिया है, और ये हमारी 3 इंच की एक टक्स यहाँ पर तैयार हो गई, जिसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। इस तरह से देखिए आधा इंच का कपड़ा जाएगा और यहाँ पर हम सीधा रखेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे लेना है, तो इसके ऊपर साइड हम 1.5 इंच का ऐसे डॉट लगा देंगे। ये लगाया हमने। अब यहाँ से आपको किस जगह पे लाइन खींचनी है आपको नहीं पता है, हम आपको बताते हैं। ये जो आपका कॉर्नर तैयार हुआ है, इस कॉर्नर पे अंदर की ओर आपको आधा इंच पे ऐसे एक निशान लगा देना है। अब इस निशान से इस निशान को आपको ऐसे मिला देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे मिला दिया इस तरह से। अब इसमें आपको 1/2 इंच का कपड़ा कवर करना है कुछ इस तरह से। ओके, ये आपका आर्म होल का डॉट हो गया है। अब आपको साइड वाला डॉट बनाना है, उसके लिए आपको 1 इंच ऐसे ऊपर की ओर निशान लगाना है। ये निशान हमको मिल गया है। अब इससे आपको 1.5 इंच आगे की ओर एक निशान ऐसे लगा देना है, और इससे आपको ऐसे मिला देना है। ये देखिए 6 इंच का हमारा निकल आया। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का ही कपड़ा स्टिच करना है, बहुत ज्यादा आपको इसमें कपड़ा स्टिच नहीं करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर परफेक्ट टक्स सभी की सभी निकल आई हैं कुछ इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ये हमारा बेल्ट का फिटिंग है, और इसमें हमने ये रखा मार्जिन। और इसके बाद जो ये कलर हम ब्लू कर रहे हैं, ये है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। कटिंग के समय हम इसको कट कर देंगे, लेकिन उससे पहले स्टिच करते समय ये बेल्ट वाला जो नोक होता है, बेल्ट का हिस्सा 1/2 इंच आपको आगे की ओर निकाल के ही स्टिच करना है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट तो हमारा हो गया है। ये कपड़ा था हमारा बैक पार्ट के लिए, तो इसको फोल्ड इस तरह से करते हुए हम इसे यहाँ खिसका के आपको बैक पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग बताते हैं कि वो आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई को कवर कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लंबाई इस तरह से रखी है। तो दोस्तों लंबाई 1/2 इंच कम आ रही है, तो कोई बात नहीं है, 1/2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे बाद में पट्टी को जोड़ करके। फिलहाल हम आपको बताने के लिए यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, अगर आपका ब्लाउज का पार्ट ऊपर की ओर खिसकता है तो। और अगर नहीं खिसकता है तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका पीछे का पल्ला पीठ में ऊपर की ओर चढ़ जाता है तो आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, अगर नहीं चढ़ता है तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। अब चलिए हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखते हैं। 3.25 इंच हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई रखी है, 3.25 इंच का हमने शोल्डर रखा है। इसका मतलब पूरा कपड़ा हमारा 5.5 इंच का यहाँ पर हो चुका है। अब इसमें हमने 0.25 का शोल्डर डाउन किया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 6 इंच आर्म होल को दिया है इस तरह से। और देखिए इसको हमने ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते समय हम फिटिंग को भी मार्क कर देंगे। तो फिटिंग है इनका 10.5, यहाँ पे हमने 10.5 फिटिंग को दिया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ कमर का मार्क कर देंगे। 8.5 कमर का चौथा हिस्सा है, जिसमें हम 1 इंच टक्स के लिए जोड़ेंगे, हो गया हमारा 9.5, और 1.5 इंच हो गया हमारा यहाँ पर मार्जिन। तो दोस्तों जो हम ये पहली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फिटिंग, और ये हो गया हमारा कटिंग। ये देखिए दोनों मार्क हमारे यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं। अब बैक पार्ट में मेन क्या होता है, आर्म होल की गहराई। अगर यहाँ पर आपने ज्यादा कपड़ा रख दिया है तो आपका शोल्डर जरूर गिरेगा और तलवटें भी आएंगी। तो आपको क्या करना है, इधर का सेंटर मार्क लेना है, इधर का सेंटर मार्क लेना है। किस तरह से, ये हमने मेजर टेप ऐसे रखा है, यहाँ पे फिंगर रख के आप इसको ऐसे फोल्ड करिए, और ये सेंटर मार्क यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए। इसी प्रोसेस से आप लेंथ का भी सेंटर मार्क निकाल लीजिए। ये हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क ऐसे ले लिया है। इस कॉर्नर पे आपको 1 इंच
और एक पॉइंट का ऐसे एक निशान रखना है। ये देखिए 1 इंच 1 पॉइंट, और फ्रंट में हमने 1 इंच रखा था, और इनको आपको मिला देना है और कोई काम नहीं इसमें करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम अंदाजे से ऐसे कटिंग कर देते हैं तो देखिए इतना कपड़ा ज्यादा हो जाता है, जो कि ब्लाउज में बहुत दिक्कत देता है। और अगर हम मेजर करके करते हैं तो हमारा आर्म होल यहाँ से आता है, तो हमारा गला और कंधा उतरने का तो चांस ही नहीं रहता है। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। गले का लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पर 10.5 इंच का। गले की चौड़ाई हमने 2.75 रखी थी, तो वही हमने यहाँ पर रख दी है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। और इसमें हमें गोलाई देनी है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया है, 1.5 इंच हमने इस तरफ मार्क किया है, और 0.75 हमने यहाँ पर मार्क किया है, और जिससे हमारा एक यू शेप में गला बन के तैयार हो गया है। अब ये गला तो हमारा यू शेप में रेडी हो गया है। अब हमें टक्स लगाने हैं, तो ये हमारा शोल्डर है। ये हमारा 3.25 इंच का शोल्डर है। इसमें हमने ऐसे मेजर टेप को रख के इसका सेंटर मार्क ले लेना है। अब इस मार्क से यहाँ तक जो भी गैप निकल के आ रहा है, इसको आपको मेजर कर लेना। जो भी निकले, ये 4.3 निकला है, वही हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। इसके बाद 1 इंच हमने और निशान लगा दिया है। इसके बीच का हमने सेंटर मार्क लेते हुए यहाँ पर देखिए 6 इंच की ऐसे एक लंबी लाइन ले ली है। 15 इंच का ब्लाउज है, इसीलिए हमने 6 इंच की टक्स ली है। यहाँ पर हमने 2 इंच पे एक ऐसे मार्क किया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो 2 इंच पे हम यहाँ पे कपड़े को सीधा रखेंगे, और उसके बाद हम कपड़े को ऐसा तिरछा रखेंगे। तो इतना काम तो हमारा हो गया है। लेकिन जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं। आपको बैक आर्म होल की कटिंग करनी पड़ती है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आती है। तो आप एक काम करिएगा, आप यहाँ पर 1/2 इंच ऐसे माइनस करिए। इस 1/2 इंच से आपको 2 तरह के बेनिफिट मिलेंगे। और जहां तक आपका ये टक्स है, वहां तक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, और इस कपड़े को कट कर दीजिएगा। जैसे ब्लाउज सिलते हैं वैसे ही सिलिएगा। 2 बेनिफिट क्या होते हैं, पहला तो आपको आर्म होल कट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये जो हिस्सा आपका ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, ये नहीं होगा। तो गाइस, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तो हमने आपको बता दिए हैं, साथ ही हम आपको इसमें बाजू भी बताने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास बाजू के लिए इस तरह का कपड़ा बचा है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन हम इसमें लाइन खींच के बराबर करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बाजू बनानी है। ये देखिए, हमने 2 पार्ट में रखा है। अब हमने इसको 4 भाग में रख लिया है। 42 के लिए है, तो हमें इस तरह से कम लंबाई में 8.5 कपड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक लेयर को खिसका दीजिए ऐसे, और बाद में यहाँ पे ज्वाइंट लगा लीजिएगा, तो आपको फिक्स मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हमने जैसा कि कहा कि इस तरह की लंबाई में कम से कम 8.5 होना चाहिए। तो देखिए, खिसकाने के बाद हमको 8.5 मिल गया है। अब ये जो कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि ये कपड़ा हमारा इक्वल हो जाए, और बाद में हम इसको कट कर लेंगे। अभी आपको बताने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे सीधा कर दिया है, और यहाँ तक हमारा कपड़ा है, ठीक है। और हमें कितनी लंबाई चाहिए है, ये देखिए, हमारा 5 निकल के आ रहा है। तो आपकी इसमें 3.5 की परफेक्टली बाजू आराम से बन जाएगी, सभी मार्जिन घटा बढ़ा के। ये देखिए 5 निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, और एक निशान हमने यहाँ पर भी ऐसे ऐड कर दिया है। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बाजू का नोक ऊपर की ओर उठ जाता है तो आपको इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच यहाँ सिलाई का, आधा इंच यहाँ सिलाई का, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है ये नोक के लिए। तो कहाँ पे माइनस करना है वो हम बताएंगे आपको। तो हमने यहाँ पे इस तरह से देखिए 3.5 इंच की बाजू के लिए 5 इंच का कपड़ा ले लिया है। अब आधा इंच तो हमने यहाँ पे सिलाई पे दे देना है इस तरह से, और उसके बाद हमें गहराई देनी है। तो ये देखिए 3.5 इंच की बाजू के लिए हम 2.5 इंच की यहाँ पे गहराई देंगे, और इनमें दोनों में हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। आज हम आपको परफेक्ट बाजू बनाना बताएंगे, किस तरह से बनानी है। ये देखिए, तीनों लाइन हमारी हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इस वाले में मेजर टेप को रखना है, और जितना भी इनका आर्म होल का राउंड शेप आया हो उसका आधा आपको यहाँ पर रख देना है। तो इनका बाजू का राउंड शेप आया है 16 इंच, 16 का होता है आधा 8, 8 पे हमने यहाँ पे रखा इस तरह से निशान, क्योंकि ये निशान हमारा सिलाई का है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये निशान हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हमें कैसे इसमें गोलाई देनी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए मोहरी के निशान लगा लें। मोहरी है इनकी 6 इंच की, और 1 इंच यहाँ पे मार्जिन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग का मार्क कर दिया है, और यहाँ पे हमने कटिंग का मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर
गहराई देनी है। कैसे? आखिरी वाली लाइन पे देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर हमने 1.25 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया है। 1.25 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस निशान से ये निशान ऐसे सीधा मिला देना है। तो ये सीधा हमने ऐसे मिला दिया हल्की चौक से, क्योंकि हम यहाँ पे गोलाई देंगे। कैसे देंगे? अब इसके आपको हिस्से करने हैं। इसमें आपके 4 निशान लगेंगे। जैसे कि ये 6 इंच निकल के आया है, तो 6 का बीच का निशान होता है 3। सबसे पहले आपको एक सेंटर मार्क लेना है, फिर इन दोनों के एक एक हिस्से करने, इन दोनों एक एक हिस्से करने। इसका मतलब जो ये आपने 6 इंच निकाला है, इसको 4 हिस्से में डिवाइड करना है। तो देखिए, ये हमने ऐसे रखा, आधा किया, एक हिस्सा मिल गया है। अब इसका भी हमने ऐसे आधा किया, तो यहाँ पर हमको एक हिस्सा मिल गया है। अब हमने इसको भी आधा किया, तो यहाँ पर भी हमको एक हिस्सा मिल गया है। और मेजरमेंट के हिसाब से देखिएगा, ये हमारा 6 है, तो चारों निशान हमारे 1.5 इंच के आ जाएंगे। अब हमने ये निशान दे दिया है। अब किसमें आपको किस तरफ माइनस करना है, किस तरफ प्लस करना है, ये देखिएगा। ये जो सबसे नीचे का निशान है, इसमें आपको 2 सूता अंदर की ओर निशान लगाना है, ऐसे। फिर इसमें कुछ नहीं करना आपको, बीच वाले में। फिर इसमें आपको नीचे की ओर 2 सूता निशान लगाना है। बस 2 निशान आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर की ओर रखना है। अब देखिएगा हम इसमें कैसे गहराई देंगे। तो यहाँ से पहले हम 1/2 इंच ऐसे रखेंगे सीधा, ओके। फिर आपसे इसको मिलाना है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया। इसके बाद आपको इसको टच करना है, तो ये देखिए, इससे हमने इसको टच कर दिया। फिर यहाँ से आपको इस निशान को मिलाना है, तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया। फिर आपको ऊपर वाले मार्क में चला जाना है। ये देखिए, आपकी बाजू का यहाँ पर एक परफेक्टली शेप बन के तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से। अब आपको फ्रंट पार्ट की गहराई देनी है, वो कैसे देनी है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर 1.5 इंच पे एक निशान देना है, और यहाँ पर आपको 1 इंच का निशान देना है, और इन पे आपको सेंटर मार्क देना है, इस तरह से। ये हमने रख दिया, ऊपर का 1.5 इंच, यहाँ का 1 इंच, दोनों मेजर टेप को ऐसे रख के यहाँ पे इनका हमने ले लिया सेंटर मार्क। अब ये मार्क हमको मिल गया। इस मार्क में इस लाइन से ऊपर की ओर आपको 1/2 इंच का एक निशान देना है। इस तरह से हमने 1/2 इंच का एक निशान दिया। अब हमें इससे इस निशान को टच करना है, कुछ ऐसे। फिर यहाँ से आपको ऊपर वाली लाइन को टच करना है। ये देखिए, यहाँ पे एक गहराई परफेक्टली निकल आई है। तो फ्रंट और बैक दोनों गहराई आपकी यहाँ पे आ चुकी है, और पूरा ब्लाउज हमने दोस्तों आपको बता दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक हाइप हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।